नमस्कार। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव अगले कुछ महीने में होने वाले हैं। यहाँ की बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया था। बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि अयोध्या बद्रीनाथ पहले ही बीजेपी हार चुकी है। पूरे देश में इन दोनों सीटों का अलग ही मैसेज गया है। विपक्ष ने संदेश दिया कि बीजेपी का हिंदू हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फार्मूला पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन बीजेपी ये मानती है कि मंगलौर बद्रीनाथ हम प्रत्याशी चयन सही न होने की वजह से हारे, इसलिए अब केदारनाथ सीट पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस बेहतर प्रत्याशी चुनने पर है। अब आप जरा मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का तर्क देखिए। मीडिया का कहना है कि अयोध्या में 14% मुस्लिम और 12% यादव थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हार गई। अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से यादवों और मुस्लिमों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तो ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ नेताओं का कहना है कि मजबूत कैंडिडेट न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अगर हम मीडिया का तर्क देखें, जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला तर्क दिया, तो बद्रीनाथ में तो लगभग 98% हिंदू हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव हार गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो गोदी मीडिया उसे मोदी मैजिक बताती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गोदी मीडिया उसे हिंदू विरोधी बताते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं। जैसे अयोध्या में चुनाव हारने के बाद कुछ नफरती लोग पूरे अयोध्या वासियों को मां बहन की गालियां दे रहे थे, यहाँ तक कि अवधेश प्रसाद जी को मरने तक की कामना कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो अवधेश प्रसाद को दानव तक कह दिया था। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तर्क की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मजबूत कैंडिडेट न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई। तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़वाया था, उस कैंडिडेट ने 2014 और 2019 दोनों में बड़ी जीत हासिल की थी। इतना दमदार कैंडिडेट होने के बावजूद भी आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, इसका आकलन तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। लेकिन मामला यह है कि वहां पर कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मस्जिद तोड़े गए, कितने घर तोड़े गए, कितना भ्रष्टाचार किया गया, असल मामला तो यह था। कितने अधिकारियों और बिजनेसमैन ने मिलकर, कितने नेताओं ने मिलकर अयोध्या पर कब्जा करने की कोशिश की, वहां के लोगों की जमीनें सस्ते में ली और महंगे में बेच दी। वहां पर कितना लोगों को ठगा गया, और अयोध्या के बाद भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ की सीट हार गई, और बद्रीनाथ के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर केदारनाथ की सीट पर है। एक और भ्रष्टाचार अयोध्या का खुलासा अभी जल्द हुआ है। यह खुलासा आपको ध्यान से देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके बीजेपी कैसे अयोध्या में भ्रष्टाचार करवा रही है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। अयोध्या नगर निगम में भ्रष्टाचार के एक और बड़े मामले का खुलासा हुआ है। नगर निगम में बिना टेंडर आउटसोर्सिंग की गुजरात से जुड़ी एक कंपनी को पिछले 3 सालों से करोड़ों का अवैध भुगतान किया जा रहा है। कंपनी का नाम एबी इंटरप्राइजेज है और कागजों में इसका पता मेहसाणा गुजरात है, लेकिन इसको जौनपुर और अयोध्या से जुड़े कुछ ठेकेदार ही चला रहे हैं। पिछले 3 सालों में बिना टेंडर की इस कंपनी को हजारों कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग के लिए विस्तार पर विस्तार दिया जा रहा है, और इस खास कंपनी के लिए तब से लेकर आज तक तो कोई टेंडर ही नहीं होने दे रहे हैं। जबकि 2020 और 21 में इसका पहली और अंतिम बार टेंडर हुआ था, तब से कोई टेंडर न देकर इसको विस्तार पर विस्तार देकर पैसे डकार लिए गए। जबकि यूपी सरकार का शासनादेश 1 वर्ष से अधिक किसी भी सूरत में बिना टेंडर भुगतान नहीं हो सकता। लेकिन अयोध्या नगर निगम में बड़ा गोलमाल आज भी जारी है। अयोध्या नगर निगम में कागजों में इस वक्त करीब 2000 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, जबकि धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग है। लेकिन अब जरा यह देखिए कि कैसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए प्रेस नोट जारी करके अयोध्या नगर निगम ने अपने करप्शन में डूबा हुआ मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। इस प्रेस नोट के मुताबिक 2020 में हुआ टेंडर, जिसकी अवधि मात्र 1 वर्ष थी, वो 2021, 22 और 23 तक करोड़ों रुपए अवैध भुगतान बिना टेंडर के विस्तार पर विस्तार करते हुए अपने चहेते एबी इंटरप्राइजेज को देते रहे। यह नियम विरुद्ध और एमएसएमई विभाग के 2020 के शासनादेश का खुला उल्लंघन और गैर कानूनी है। तत्कालीन नगर आयुक्त को इस पर एक गंभीर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। इस भ्रष्टाचार के अब 2023 के कई महीने में टेंडर हुआ। कुल शामिल हुई कंपनी 108, लेकिन कमाल देखिए, एबी इंटरप्राइजेज को छोड़कर सबको भगा दिया गया, सबको अयोग्य घोषित करके सिर्फ खुद को योग्य घोषित करवाया गया। फिर बिडिंग हुई और अब 68 कंपनी आई। इनकी चहेती कंपनी को छोड़कर बाकी सब इस बार भी अयोग्य घोषित हुई। अब एक बिडिंग और एक चहेती यानी एबी इंटरप्राइजेज करोड़ों का टेंडर तत्काल दे दिया गया। यानी साफ साफ दिख रहा है कि टेंडर का गेम फिक्स था। और ये बात यही नहीं रुकी,
जून 2024 में भी जब इसका समय समाप्त हो गया तो 1 वर्ष का विस्तार और मिल गया। है ना चमत्कार। तो कुल मिलाकर 2020 से अब तक यानी कंपनी अयोध्या में आउटसोर्सिंग की सराहना है। कागजों में 2000 कर्मचारी अयोध्या में है, लेकिन हकीकत में काफी कम बताए जाते हैं। आरोप यह है कि गिरोह बनाकर गंभीर प्रकृति के आर्थिक अपराध को अपराधियों की मिलीभगत से कर्ज किया जा रहा है, वो भी पावन धाम अयोध्या में। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अयोध्या में भ्रष्टाचार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए हो सकता है तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एबी इंटरप्राइज को छिपाने में क्यों लगी है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।